मेरी लंका से फौरन चला जा अभी। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार YouTube चैनल भक्तगण में। दोस्तों, आज रामलीला का 10वां दिन और आगे दिखाएंगे आपको रावण और विभीषण का संवाद। मंत्री जी महाराज, शत्रु दल के क्या खबर है? महाराज, अभी अभी मेरे गुजराल ने समाचार दिया है कि समुद्र के किनारे कुछ बंदर पहुंच चुके हैं महाराज। है ये आपकी क्या आज्ञा है? क्या कहा? जी महाराज, बिल्कुल सत्य। समुद्र तट पे जी सेना पहुंच चुकी है। ओ शाबाश हससूती पाई सुन, ओ शाबाश हससूती पाई सिंधु पार सेना सब आई, सिंधु पार सेना सब आई सुन, ओ शाबाश हससूती पाई सुन, ओ शाबाश हससूती पाई तू पार सेना सब आई, सिंधु पार सेना सब आई। कहो करे हम क्यों बेचारा, कहो करे हम क्यों बेचारा, हम कहो सभामति तुम अनुसारा, हम को सभामति तुम अनुसारा सुन, उस सभासदो हससूती पाई सुन, उस सभासदो हससूती पाई सिंधु पार सेना सब आई, सिंधु पार सेना सब आई। ए मेरे सभासदों, जी महाराज, शत्रु दल की सेना जी महाराज, सिंधु पार पहुंच चुकी है। हाँ महाराज। कहो तुम्हारा सबका क्या विचार है? महाराज, जो मेरी अभी मैंने तैयार कर रखी है सक्षम है पूरी, आप निश्चिंत रहिए। सेनापति जी महाराज। तुम बहुत ठीक कहते हो। महाराज, बेटा विभीषण, कहो तुम्हारा क्या विचार है? कृपाल पूछहि मोहे भता, तो कृपाल पूछहि मोहे भता, मति अनुसार भाता, जो आपन चाहो कल्याण, तो आपन चाहो कल्याण, सुयस सुमति सुगति सुखाना, सुयस सुमति सुगति सुखाना। विप्पू की सटा तू भरत बड़ाई, विप्पू की सटा तू भरत बड़ाई, कल कोई तुम्हें कथा चले आई, कल कोई तुम्हें कथा चले आई, विप्पू की सटा तू
भरत बढ़ाई, लोगों की जटा को करत बढ़ाई। भला कोई दोनों घटा चले आई, भला कोई दोनों घटा चले आई। जियासी सादा साटा मोरा जीवावा, जियासी सादा साटा मोरा जीवावा। व्यक्ति को मूड़ा पाछे कोई पावा, रिकू को मूड़ा पाछे कोई पावा। तो हमारे दुश्मनों की बुराई कर रहा है, वो कुलकर्म निर्दल कायर, तेरे शब्दों से कायरपन की बू आ रही है। तेरा हृदय युद्ध करने को कांपता है। तेरे उद्देश्यों से पता चलता है कि तू मेरे शत्रु की बुराई में है और हमारी जो है बुराई में है। आखिर तू मेरी तरफ है या मेरे शत्रु की तरफ है? तू सरसी भले ही मोहे मारा, हम भजे हित होए तुम्हारा, राम भजे हित होए तुम्हारा। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ जीवन संग में जाऊं, जीवन ले संग में जाऊं। तुमको यह वचन सुनाऊं, तुमको मैं यह वचन सुनाऊं। इकबाल मेरे ही नाम का है। जब धूल में मिले इज्जत सब, फिर राजपाट किस काम का है? करता है शत्रु की बड़ाई, कुछ ख्याल न दिल में लाता है। तेरे सिर काटा अभी मैं, यदि होता तू मेरा सगा भाई का। हमारी वे अविनाशी, हे आचार्य हमारी वे अविनाशी। कर ज्ञान न आपने रखते हो, कर ज्ञान न आपने रखते हो। तीनों लोगों के स्वामी हो, फिर भी नहीं परखते हो। हे अज्ञानी हे मूढ़मते, हे अज्ञानी हे मूढ़मते। कहिदार ते भारी, जो सलाहकार बनते भारी। संग्राम अगर छिड़ जाए तो मर जाएंगे करोड़ों नर नारी।
भ्राता जी क्षमा करें, मैं ना तो आपकी बुराई चाहता हूं, किंतु आने वाले संकट से डरता हूं। आप भली प्रकार जानते हो कि पराई स्त्री का हरण करना महापाप है, फिर भी आप मुझे उनके पक्ष में बताते हो। आप उनकी स्त्री को वापस कर दीजिए, अन्यथा मुझे भय है कि हमारा सारा कुल कहीं नर्क में ना हो जाए। खामोश हो जा विभीषण। तेरा अभिमान सब जाता रहेगा, तेरा अभिमान सब जाता रहेगा। बहुत मन में तू पछताता रहेगा, बहुत मन में तू पछताता रहेगा। न पछताने से ना निकले न कोई, न पछताने से निकलेगा कुछ का। समय जब हाथ से जाता रहेगा, समय जब हाथ से जाता रहेगा। बहुत अच्छा। कभी इससे न मीठा फल मिलेगा, कभी इससे न मीठा फल मिलेगा। समय रोज तू पाता रहेगा, नए दुख रोज तू पाता रहेगा। हमें था कम समझाने से भाई, हमें था कम समझाने से भाई, ये की तू सजा पाता रहेगा, ये की तू सजा पाता रहेगा। तेरा अभिमान सब जाता रहेगा, तेरा अभिमान सब जाता रहेगा। बहुत तू मन में पछताता रहेगा। वंदे ओ कुलकर्ण, चुप हो जा। कौन सब निर्देश दे रहा है? ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, मेरी लंका से फौरन चला जा अभी, मेरी लंका से फौरन चला जा अभी। ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, मेरी लंका से फौरन चला जा अभी, मेरी लंका से फौरन चला जा अभी। तेरी करतूती का अब पता चल गया, तेरी करतूती का अब पता चल गया। तेरी की तो समझ ले पूरा हो गया, तेरी की तो समझ ले पूरा हो गया। ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, मेरी लंका से फौरन चला जा अभी, लंका से फौरन
चला जा अभी। विद्रोही न मुझको दिखावे सकल, विद्रोही न मुझको दिखावे सकल, मेरा दुश्मन ही अब बरमला हो गया, मेरा दुश्मन ही अब तू बरमला हो गया। ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, मेरी लंका से फौरन चला जा अभी, मेरी लंका से फौरन चला जा अभी। ओ खान से तो यहाँ से ऐसी छड़ चले जा। अरे निर्लज, तेरी वह तेरी बहन का अपमान करते हैं और तू उनके जो है गुण गाता रहता है और उसमें अपना गौरव समझता है तू। मूर्ख, इससे अच्छा होता कि तू कुल में कलंक लगने से पहले अपना मुंह यहां से काला कर, और इससे अच्छा होता कि तू पैदा होते ही मर जाता। मैं तेरा वध नहीं कर सकता हूं क्योंकि तू मेरा सगा भाई है, इसलिए उचित यही है कि तू मेरी लंका से यहां से निकल जा और जिसके तू गुण गा रहा है उसी के पास चले जा। मैं देखता हूं कि वो तुझे किस प्रकार अपने चरणों में रखते हैं और तेरी नालायक की रक्षा करते हैं। समझ जाओ कुलकर्ण। से निकलना तो क्या चीज है, इस जगह से निकलना तो क्या चीज है। मैं खुशी से यहाँ से किनारा कर, मैं खुशी से यहाँ से किनारा कर। रास्तों के लिए जाए जाने लगा, रास्तों के लिए जाए जाने लगा, तो मैं उसको भी देना गवारा कर, तो मैं उसको भी देना गवारा कर। जो जुल्म बेमानी के बांधी कमर, जो जुल्म बेमानी से बांधी कमर, तू समझ ले मैं फिर भी इशारा करूं, तू समझ ले मैं फिर भी इशारा करूं। बस तेरा आज छोड़ी के आए नगर, बस तेरा छोड़ा आज ये आज नगर, आज तेरी हार नहाया करूं, बाद में भी ना इसको निहारा करूं। होगा यही परिणाम मिलना था, परंतु इसमें आपका भी कोई दोष नहीं है, ये ईश्वर को भी यही स्वीकार था। मगर सुन ले भाई, बात होने के दिन आ गए, तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए। दोस्त इसमें है भाई तुम्हारा नहीं, दोस्त इसमें है भाई तुम्हारा नहीं। आप जैसे मत के राज में, आप जैसे मत के राज में, अभिभीषण का कोई गुजारा नहीं, अभिभीषण का कोई
ईश्वर का मुझको सहारा रहा, एक ईश्वर का मुझको सहारा रहा, बाकी दुनिया में कोई सहारा नहीं, बाकी दुनिया में कोई सहारा नहीं। क्या सिखाऊं मैं तुमको ए भ्राता जी, क्या सिखाऊं मैं तुमको ए भ्राता जी, आज तुमको भी भीषण प्यार नहीं, आज तुमको भी भीषण प्यार नहीं। हाँ हाँ चले जा। भ्राता जी, खैर आपकी मर्जी, आप मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। भ्राता जी प्रणाम। मैंने क्रोध में आकर उसको उचित और अनुचित शब्द कह दिए और बिना सोचे समझे मैंने उसे अपनी लंका से जो है निकाल दिया। कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो भी होगा। विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। हैं? रावण का भाई विभीषण? हाँ हाँ भगवान, रावण का भाई विभीषण। परंतु हनुमान जी, उसने ऐसा क्या अपराध किया जिसके कारण उसे घर छोड़ना पड़ा? भगवान, सुना है कि रावण के इस कार्य को विभीषण ने अनुचित बताया, जिस कारण रावण ने क्रोध में आकर उन्हें घर से निकाल दिया। तो आप सबका क्या विचार है? क्या विभीषण जी वास्तव में निर्दोष हैं? महाराज, यद्यपि विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है, किंतु वह रावण का भाई है। हमें भली प्रकार से इस विषय पर विचार कर लेना चाहिए। इसकी पीढ़ी जलेगी ना। मेरा तो यह विचार है कि हनुमान जी लंकर से भली भांति परिचित, आपको उन्हीं से इस विषय में बात करनी चाहिए। हाँ, तो हनुमान जी, आपका इस विषय में क्या विचार है? क्या विभीषण विश्वास पात्र है? भगवान, और तो मैं कुछ नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य कहूंगा कि यदि रावण दरबार में विभीषण जी न होते तो मैं आपके सम्मुख न होता। सुग्रीव जी, आप सबका कहना भी नीति संगत ही है, और वह यह कि विभीषण रावण के भाई तो अवश्य हैं, परंतु हनुमान जी का कहना भी सबसे नीतिपूर्ण होगा, क्योंकि वे विभीषण का स्वभाव जानते हैं। मेरा भी यही विचार है कि विभीषण जी को कोई ना हानि पहुंचा सके और उन्हें सम्मान सहित ले आया जाए। हनुमान जी, आप जाइए और विभीषण जी को आदर सहित ले आइए। जो आज्ञा हो भगवान। भगवान प्रणाम। आयुष्मान हो। कहिए विभीषण जी, यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? लंका में सब कुशल से तो है?
भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं, किंतु फिर भी मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैंने रावण को बहुत समझाया, परंतु वह नहीं माना और अंत में मुझे कायर कहकर लात मारकर लंका से निकाल दिया। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। सुन हो विभीषण मोर सुभाहु, सुन हो विभीषण मोर सुभाहु, शरणागति अनहित नहीं काहू, शरणागति अनहित नहीं काहू, तजी मत मोह कपट छल नाना, तजी मत मोह कपट छल नाना, करहु सखा तोहि साधु समाना, करहु सखा तोहि साधु समाना, सुन लंकेश लंका तोहि दीनी, सुन लंकेश लंका तोहि दीनी, जो ते आए शरण मम लीनी, जो ते आए शरण मम लीनी। प्रिय सखा, तुम धैर्य धरो। जो मनुष्य पूरे चराचर का बैरी हो, फिर भी यदि वह मेरी शरण में आए तो मैं उसे शरण अवश्य देता हूं। विभीषण जी, मैं जल को साक्षी मानकर आपको वचन देता हूं कि मैं जिस दिन भी लंका पर प्राप्त करूंगा, उस दिन से आप ही लंकापति कहलाएंगे। अब आप विश्राम कीजिए। भगवान, आप धन्य हैं, आपकी लीला परंपार है। विभीषण जी, आप सबने समुद्र पार करने की क्या योजना सोची है? आप एक ही बाण से ये सारा समुद्र सुखा सकते हैं, जिससे कि हमारी सेना यहाँ से पार हो सकती है। भाई, इसमें हमारी क्या बड़ाई होगी? अपने से छोटों पर शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नम्रता से किया गया कार्य सदा सुखदायी होता है। इसलिए सबसे पहले हमें सिंधु की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि मर्यादा की रक्षा हो सके। जो आज्ञा भ्राता जी। तो अभी तक महासिंधु ने हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। अब कठोरता से ही काम लेना होगा। लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ। मैं अभी अपने बाण से इस अभिमानी का सारा जल सुखा देता हूं। हे राघव, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप करना सिंधु है, दया कीजिए भगवान। ऐसे करने से मैं मर्यादाहीन हो जाऊंगा। हे जलनिधि, आप ही हमको कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे हम सिंधु पार कर सके। भगवान, आपकी सेना में नल और नील
दो भाई हैं जिन्हें बचपन में वरदान मिला है कि उनके स्पर्श करने से बड़े से बड़े पर्वत भी समुद्र में ठहरने लगेंगे। अच्छा सखे, अब ऐसा ही होगा, तुम निश्चिंत रहो। भगवान, मेरी इच्छा है कि आप यहाँ पर भगवान शंकर की स्थापना कीजिए, जिससे एक तो इस स्थान का महत्व बढ़ जाएगा और दूसरे में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अच्छा, मैं अभी इस कार्य को करता हूँ। भगवान, आप धन्य हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। विभीषण जी, रावण सभी वेदों और शास्त्रों में विद्वान है, इसलिए मेरे विचार से शिव स्थापना के लिए रावण को ही आचार्य के रूप में आमंत्रित करना चाहिए। आप सबकी इसमें क्या सहमति है? रावण हमारा शत्रु है, क्या आपको पूरा विश्वास है उसके आने से हमें कोई हानि नहीं होगी? सुग्रीव जी, यद्यपि आप सत्य कहते हैं, किंतु फिर भी वह बहुत विद्वान है और विद्वान सदैव विशाल हृदय होते हैं। अगर कोई ऐसी बात हो भी गई तो रावण अकेला क्या कर लेगा? और रावण भगवान शंकर का उपासक है, इसलिए शिव की स्थापना के लिए उन्हीं को बुलाना उचित होगा। जैसे आपकी आज्ञा भगवान। हनुमान जी, आप जाइए और रावण को आचार्य के रूप में यहाँ के लिए आमंत्रित कीजिए। जो आज्ञा हो भगवान। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव। जय श्री राम। आइए आइए हनुमान जी, पर मारना मत बिल्कुल भी आज। महाराज, हनुमान जी पधार चुके हैं। कहो हनुमान, इस बार भी क्या कुछ उपद्रव करने की सोच रखी है क्या? जी, जैसा आप ठीक समझें, किंतु मैं आचार्य रावण को लेने आया हूं। क्या कहा हनुमान? आचार्य रावण? हाँ, मुझे श्री रामचंद्र जी ने आचार्य रावण को निमंत्रण भेजा है कि आप लंका में जाकर शिव की स्थापना के लिए आचार्य रावण जी को लेके आइए। बहुत अच्छा हनुमान जी, ठहरो। जब आचार्य रावण के लिए उन्होंने बोला है तो मेरा कर्तव्य है जाने का, और तुम नहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। महाराज, इसमें कोई चाल तो नहीं होगी उनकी? क्षमा करें आचार्य, हम वनवासी हैं। सुरम्य भूमि को देखकर हमारी इच्छा हुई कि यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, इसलिए हमारी इच्छा पूर्ण करके हमें कृतार्थ करें। तथास्तु। हे राम, शीघ्र ही पूजन सामग्री की तैयारी की जाए। भूषणम मृगधरम वंदे पशुनाम पतिं वंदे सूर्य शशांक वहिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाभ्यं तुवरयं वंदे शिव शंकरं। आचार्य,
कष्ट के लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि इस समय कुछ भी नहीं है इस समय हमारे पास, तो आपको दक्षिणा रूप में कुछ आपको दे सकें। हे राम, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आचार्य प्रणाम। कल्याण हो, विजयी भव।